देखिए विद्यार्थियों, आज पढ़ाने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। जो मैं बता रहा हूं पहले एक बार वीडियो देख लो, उसमें फिर उसको लिख लो, पूरा समझ में आ जाएगा। ए बी सी, यहाँ कितना डिग्री? 90 डिग्री मान लो, इसको थीटा मान लो। अच्छा, एंगल ये मतलब कौन ये है प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री हम लोग याद रखें। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। कौन एंगल बी कितना है? 90 डिग्री, और एंगल सी है थीटा बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना होगा? इसको उधर ले जाओ, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल ए हो जाएगा आपका 180 में 90 ज्ञात क्या हुआ? 90 डिग्री। 180 में 90 ज्ञात कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी एंगल ए जो होगा, ए वाला एंगल, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। अब एक काम करो, बताओ तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? बी बाई एच होता है मेरे भाई। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, और 90 डिग्री के सामने वाला थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया। इसके सामने एच हो गया और ये बी हो गया। तो बताइए बी कितना होगा? बी सी होगा, और एच कितना होगा? ए सी होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। तो कॉस थीटा होगा बी बट्टा एच, यानी कितना? बी सी बट्टा ए सी। समझा? कॉस थीटा क्या होगा? आधार बट्टा कर्ण, यानी बी सी बट्टा ए सी। अच्छा 11 लेते हैं। साइन थीटा की जगह लिखते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। ये पूरा थीटा ही टाइप का है, तो भैया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं। बताओ साइन का सूत्र बोलो। ई बाई एच होता है। अच्छा बताओ, साइन के बाद लिया है थीटा, लेकिन थीटा कौन लिया है? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा लिया है, एंगल इसको लिया, कौन इसको लिया है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा मेरे भाई। साइन का सूत्र पी बाई एच होता है, लेकिन अगर इसको एंगल लेगा तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, इसको लेगा तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा लिया तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर कितना हो गया? बी सी हो गया। और एच जो सबसे बड़ी भुजा है वो कौन होगा? ए सी होगा। नहीं समझा? साइन होता है पी बाई एच, लेकिन थीटा ये वाला नहीं, ए वाला लिया है थीटा जगह, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? बी सी, और कर्ण हुआ ए सी। अच्छा एक बात बताओ, ए दिस और दिस सेम है, तो मालिक जब दिस और दिस सेम है, दिस और दिस सेम है, तो दिस और दिस सेम होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम पाते हैं यानी दिस और दिस सेम, तो दिस और दिस सेम, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। इसको आप कर लीजिए, कैसे होता है समझा दिए, और नहीं समझ में आया इसको आप कर लीजिए। पहले खूब बढ़िया लिख लीजिए विद्यार्थी। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार,
सिमिलरली मतलब इसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। याद रखिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90, इसको प्रूव नहीं किए हम, पहले प्रूव इसी किए। इसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा। और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। याद रखिएगा, सब प्रूफ इसी तरह हो जाएगा, प्रूफ नहीं करना ज्यादा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, इसको भी याद रखिएगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा स्कूल में याद किए थे, कौशिक थीटा। और कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा ये आप है ना, सेक थीटा। ट्रिक, साइन रहेगा तो कॉस बोलना, कॉस रहेगा तो टेन, साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन, टेन रहेगा तो कोट बोलना, कोट रहेगा तो टेन, सेक रहेगा तो कौशिक, और कौशिक रहेगा तो सेक। बोलो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, उल्टी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। बोलो, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, उल्टी कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कौशिक थीटा, और कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। याद रखिएगा। अब कैसे वो हम समझाने का प्रयास किए, स्कूल में याद किए थे, एक बार फिर याद रख लीजिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कौशिक थीटा, कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। याद रखिएगा। अब आते हैं आगे। अच्छा, कल बताए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव है ना, भूल गए तुम लोग। वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऑल आर पॉजिटिव, याद रखिएगा। साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी, कौशिक भी, सेक भी, और कोट सब पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन एंड कौशिक आर पॉजिटिव। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें याद रखिएगा टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा चुके हैं पहले, इसमें कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, बाकी चार गो नेगेटिव। इसको याद कीजिए पहले। ध्यान दीजिए, ये जीरो है
अरे डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री। 90 डिग्री को π/2 भी बोलते हैं। यानी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो। 0 डिग्री को 0 बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं π/2। अभी बताए थे कोई है ना, कुछ देर पहले पिछले लेक्चर में π/2 मतलब 90 डिग्री होता है। यानी थीटा का वैल्यू जब 0 और π/2 के बीच में हो तो जानना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, ऐसा लिख लीजिए, ऐसा नहीं बाद में भूल जाइएगा। और ये है 90 डिग्री और इसका नाम है 180 डिग्री। 180 मतलब पाए, 180 मतलब पाए। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम हो। 90 मतलब π/2 से अधिक और पाई से कम हो, तो जानिए ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, बाकी 4 गो नेगेटिव। और ये 180 है और ये है 270। 270 को बोलते हैं 3π/2, 3π/2। तो थीटा का वैल्यू अगर 180 से अधिक और 270 से कम हो, बोलिएगा थर्ड में है। यानी पाई से अधिक और 3π/2 से कम हो तो बोलिएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी 4 गो नेगेटिव होता है। यानी 180 और आपका 270 के बीच। अच्छा, ये वाला होता है 360 डिग्री, इसको बोलते हैं 2π। तो थीटा का वैल्यू अगर 270 और 360 के बीच हो, 270 को क्या बोलते हैं 3π/2 और 2π को 360। तो ये कौन क्वाड्रेंट, फोर्थ में। याद रखिएगा, अगर थीटा वैल्यू 0 और π/2 के बीच में हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसमें ऑल आर पॉजिटिव। अगर थीटा वैल्यू π/2 और पाई के बीच में है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी 4 को नेगेटिव। अगर थीटा वैल्यू पाई और 3π/2 के बीच में है तो जानिएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और इसमें 10 और कोट पॉजिटिव, बाकी 4 को नेगेटिव। अगर थीटा वैल्यू 3π/2 और 2π के बीच में है तो जानिएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी 4 को नेगेटिव। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लिखिए बच्चे। पर 2 क्वेश्चन पहले समझाने दो, अंदर होमवर्क भी देंगे। इफ cos x बराबर -3/5, स्कूल में रहता था थीटा, तो थीटा जगह x, कॉमा ax लाइज, लाइज मतलब स्थित है, इन द थर्ड क्वाड्रेंट, कॉमा फाइंड the values of other five trigonometric functions। मैं बात करता हूं सॉल्यूशन का।
कॉस थीटा -3/5 है। कॉस नेगेटिव इसलिए है क्योंकि एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। कॉस थीटा रहता तो यहाँ लिखते हैं थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा जगह एक्स है। ये कॉस नेगेटिव है क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि एक्स थर्ड में है, तो जब थर्ड में है तो थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, कॉस तो नेगेटिव होगा, टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब तो नेगेटिव होगा। तो कॉस, अच्छा टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? 6 गो। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो एक गो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया है, फाइंड करना है 5 गो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, 5 गो और। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया कौन सी? थीटा मानते थे हम लोग स्कूल में, यहाँ कॉस थीटा रहता था, यहाँ थीटा मानते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक्स, तो एक्स मानेंगे। अब एक्स के सामने वाला यानी कॉस थीटा रहेगा तो थीटा, कॉस एक्स रहेगा तो एक्स। एक्स के सामने वाला का नाम क्या है? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा का नाम एच, और जो बच गया उसका नाम बेस। तो कॉस थीटा क्या होता है? b/h। b कितना है? 3। माइनस इसलिए है क्योंकि ये थर्ड में है, माइनस इसलिए है, कॉस थीटा 3/5 ही है। ये माइनस क्यों लिखा गया? क्योंकि यह थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। माइनस लिखिएगा नहीं यहाँ पर। तो कॉस थीटा b/h, b हो गया 3 और h हो गया 5। कॉस थीटा b/h, b लेना है 3 और h लेना है 5। अच्छा ये p, बताओ बच्चा p का सूत्र। तो p का सूत्र होगा ah का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बनाइए। अब ah का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 25 में 9 गया तो 16, और 16 का वर्गमूल 4। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग सीन्स पढ़ते हैं। सीन्स हम लोग चुकी, और इसको पढ़ते हैं देयरफॉर। इसको पढ़ते हैं सीन्स, इसको पढ़ते हैं देयरफॉर। सीन्स मतलब चुकी, और देयरफॉर मतलब इसलिए, याद रखिएगा। इसको सीन्स पढ़ेंगे और इसको देयरफॉर पढ़ेंगे। सीन्स यहां लिखा है ax लाइज, लाइज मतलब स्थित है, तो नोट कीजिए थोड़ा सा। लाइज मतलब स्थित है इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यहां लिखा हुआ थर्ड क्वाड्रेंट। देयरफॉर ओनली, बताओ थर्ड में कौन कौन? 10 और कोट पॉजिटिव नहीं। देयरफॉर 10 एंड कोट विल बी होगा पॉजिटिव। लेकिन यहां पर थीटा की जगह एक्स है, यहाँ लिखेंगे 10x और कोटी एक्स पॉजिटिव। अगर यहाँ थीटा रहता तो यहाँ थीटा लिखते, है ना मतलब क्या? ये ध्यान दो, कॉस दिया है तो कॉस छोड़ के बचा के गो 5, तो फाइंड ज्ञात कर रहे हैं वैल्यू अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कॉस को छोड़कर जो 5 को बच गया उसका वैल्यू निकालना है। अब लेते हैं साइन।
साइन एक्स, यहाँ थीटा रहता, थीटा लेते तो साइन क्या होता है पी बाय ए एच। तो बोलो पी कितना 4 और एच कितना 5। अब बताओ टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव, तो इसका आंसर तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव हो गया। अब लेते हैं साइन के बाद कॉस, तो कॉस तो दिया हुआ है, कॉस नहीं लेना है। अब लेते हैं टेन, तो टेन का सूत्र होता है पी बाय क्या बी, तो पी कितना हो गया 4 और बी हो गया 3, ये हुआ हम लोग का आंसर। और ये प्लस होगा 10 पॉजिटिव। अब लेते हैं हम लोग कौशिक, तो कौशिक का होगा एच बाय पी, मतलब एच कितना 5 और पी कितना 4, और ये माइनस में आंसर होगा। माइनस में क्यों होगा समझिए, 10 और कॉट पॉजिटिव, तो 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फिर आगे आइए, अब लिखिए सेक एक्स, तो सेक का होगा एच बाय बी, एच कितना 5 और बी हो गया 3, और ये माइनस में होगा, आंसर हो गया। एक और बच गया नहीं, कॉट एक्स, कॉट एक्स का होगा बी बाय पी, कॉट एक्स होगा बी बाय पी, बी कितना 3 और पी कितना 4, आंसर हो गया। अब ध्यान दो, 10 और कॉट पॉजिटिव, तो देखो तो 10 का आंसर पॉजिटिव लिखे और कॉट का भी आंसर पॉजिटिव लिखे, बाकी बच गया 4, वो चारों नेगेटिव। साइन का आंसर नेगेटिव, कोसेक का आंसर नेगेटिव और सेक का आंसर नेगेटिव, और जो क्वेश्चन दिया कोस वो भी नेगेटिव। तो 10 का आंसर पॉजिटिव और कॉट का आंसर पॉजिटिव, बाकी जो भी बच गया, बाकी जो भी बच गया वो सब क्या होगा नेगेटिव। साइन बच गया नेगेटिव, कोसेक बच गया नेगेटिव, सेक बच गया नेगेटिव, और यहाँ कॉस बच गया नेगेटिव। क्लियर हुआ? तो एक दिया था 5 निकालना था, वेरी सिंपल। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और समझाते हैं आपको। लिखिए इफ कॉट एक्स बराबर -5/12 कॉमा एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन लिखे हम, देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो कॉट दिया है विद्यार्थी, तो कॉट यहाँ थीटा रहता तो यहाँ लिखता थीटा लाइज स्थित है सेकंड में, लेकिन थीटा जगह एक्स, थीटा भी रह सकता है। तो फाइंड वैल्यूज अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक, तो कॉट दिया, कॉट छोड़ के 5 को निकालना है। देखिए ये हुआ आपका 90 डिग्री, इसको मान लो थीटा, लेकिन यहाँ कॉट थीटा की जगह एक्स है, तो यहाँ एक्स लिखना पड़ेगा। अब एक्स के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये वाला बी होता है और ये वाला एच होता है। तो कॉट क्या होगा बी बाय पी, पढ़े ना आप लोग, कॉट क्या होता है बी बाय पी।
तो बी कितना है 5 और पी कितना 12। बी है 5 और पी है 12, बी बाय पी। अब एच का सूत्र आप लोग पढ़े हो, क्या होता है बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर करोगे, और पी का स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर करोगे। ये 25 और 144 जोड़ेगा 169 होगा, और 169 का 13 होगा। अच्छा एक बात बताओ, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रहेगा, तो 4 माइनस 1 √3, तो √3 रहेगा तो √3 छोड़ देना। इसे 169 का वर्गमूल जानता है तो 13 लिखना। बताओ 4 का वर्गमूल 2 लिखना, लेकिन 5 रहेगा तो √5 छोड़ देना। आने जब क्वेश्चन बनाएंगे तो √4 आएगा तो लिख देना 2, लेकिन √3 आएगा तो √3 छोड़ देना, रहेगा √3। और √9 रहेगा तो कर देना तुम लोग 3, लेकिन √5 रहेगा तो √5 छोड़ देना। अब इसको पढ़ते हैं सिंस एक्स, यहाँ एक्स है इसलिए एक्स, थीटा रहता थीटा लिखते। लाइज, लाइज मतलब स्थित है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। देयरफॉर सेकेंड में बात करेंगे तो साइन और कोसेक पॉजिटिव ओनली, सिर्फ साइन थीटा की जगह एक्स है, यहाँ एक्स लिखो, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा लिखते। एंड कोसेक एक्स विल बी पॉजिटिव, यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो 4 को बच गया वो नेगेटिव होगा। इतना लिख लो, बनाते इस क्वेश्चन। दोनों नाउ, अब कॉट दिया, कॉट छोड़ दो, कॉट छोड़ के बचा 5। कौन कौन, साइन एक्स, फिर बोलो कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स। अरे क्या और है, कॉट एक्स, तो कॉट एक्स तो दिया हुआ है, इसको छोड़कर 5 को निकालना है। तो लिखिए साइन एक्स की बात करें हम, तो साइन एक्स क्या होता है पी बाई एच, तो पी हो गया 12, एच हो गया 13। कॉसेक्स क्या होता है बी बाई एच, बी हो गया 5, एच हो गया 13। टेन क्या होगा पी बाई बी, तो पी कितना 12 और बी कितना 5, देख लीजिए। कौशिक होगा एच बाय पी, एच कितना होगा 13 और पी कितना होगा 12। सेक होगा एच बट्टा बी, एच हो गया 13 और बी हो गया 5। एक बार फिर से साइन हो गया पी बाई एच तो 12/13, कॉस हो गया बी बाई एच तो 5/13, टेन हो गया पी बाई बी तो 12/5, कॉस हो गया एच बाई पी आपका 13/12, सेक हो गया एच बाई बी 13/5। अब बताओ साइन एंड कॉसेक विल बी पॉजिटिव, तो साइन का आंसर पॉजिटिव होगा और कॉसेक आंसर पॉजिटिव होगा। बाकी 4 को क्या होगा नेगेटिव।
यानी कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव, सेक नेगेटिव और कोट दिया वो भी नेगेटिव, यानी साइन और कॉसेक का आंसर पॉजिटिव, और पॉजिटिव में पॉजिटिव लिखना जरूरी नहीं है। बाकी जो चार बची है 1 2 3, अरे क्वेश्चन दिया 100, चार को नेगेटिव, और ये हुआ आंसर। बोलो समझ में आया? समझ में आ गया? अब आपको मैं होमवर्क दूंगा, ढेर सारा क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिए विद्यार्थी, नोट कर लो। अब ढेर सारा क्वेश्चन हम आपको बनाने देंगे। नोट कर लीजिए। लिखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ either 5 trigonometric functions. In following, इन छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। cos ax बराबर -1/2 ax lies in the third quadrant. अच्छा, cos होता है b/h, तो b हो गया 1 और h हो गया 2, तो p का सूत्र होगा √h² - b², यानी √2² - 1², यानी √3 होगा, यानी b होगा √3, b नहीं p, b हो गया 1, h हो गया 2, तो p का जो सूत्र होगा √h² - b², यानी 2² - 1², यानी √3 होगा, यानी परपेंडिकुलर जो होगा वो √3 होगा। नंबर 2 तो बना लीजिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो टेन और कॉट पॉजिटिव बना लीजिएगा। साइन एक्स बराबर 3/5 एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड में कौन कौन, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, यानी साइन दिया है, इसको छोड़कर 5 को और निकालना है। नंबर 3 लिखिए कॉट एक्स बराबर 3/4
कॉमा AX लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। द थर्ड, यहाँ एक्स की जगह थीटा भी रह सकता है। तो थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव, ठीक है। नंबर 4 लिखिए, सब होमवर्क बनाइएगा। कॉट दिया 5 को जो बचा और वो बनाना है। सेक एक्स बराबर 13/5 एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। नंबर 5 10x बराबर -5/12 एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड में साइन और क्या, कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। लिख लो, बनाइएगा, ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन और देंगे। नंबर 6 साइन थीटा बराबर 4/5 कॉमा थीटा एक्स की जगह थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, तो साइन तो पॉजिटिव दिया ही है, और 5 को और जो निकालिएगा उस सबका आंसर पॉजिटिव होगा। नंबर 7 लिखिए, कॉस थीटा बराबर -8/17 थीटा वैल्यू पाई और 3π/2 के बीच दिया है। तो बताओ, थीटा वैल्यू जब पाई और 3π/2 के बीच दिया है, इसका मतलब थीटा लाइज कर रहा है किस में, थर्ड में। मेरे भाई थीटा वैल्यू पाई और 3π/2 बीच दिया है, इसका मतलब ये किस में है, थर्ड में है। तो थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव, यहां लिखा है थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसी शॉर्ट में लिखा है थीटा वैल्यू पाई और 3π/2 बीच में है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड में 10 और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव बना लोगे। इसका मतलब थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट बना लीजिएगा। 7 के बाद 8 कॉट थीटा बराबर -12/5 थीटा वैल्यू π/2 और पाई के बीच। तो बताइए, थीटा वैल्यू π/2 और पाई के बीच, तो π/2 और पाई के बीच कौन क्वाड्रेंट, सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। जो लिखोगे पूरा अंग्रेजी कि थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो शॉर्ट में लिख दिया थीटा वैल्यू 90 और 180 के बीच, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो कॉट दिया 5 को और बना लीजिएगा। नंबर 9 सेक थीटा बराबर 13/5 कॉमा थीटा जो वैल्यू होगा वो 3π/2 से अधिक और 2π से कम। तो 3π/2 और 2π के बीच में है, मतलब कौन क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ। इसका मतलब हुआ कि थीटा लाइज स्थित है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी 4 को नेगेटिव। यहाँ सेक दिया हुआ 4 को और निकालना, 5 को और निकालना, बना लोगे। आज का आखिरी होमवर्क नंबर 10। होमवर्क मीठा मीठा मिलेगा, पूरा समझ में आ जाएगा।
टेन थीटा बराबर 4/3 कॉमा थीटा वैल्यू पाई और 3π/2 के बीच। तो पाई और 3π/2 के बीच मतलब कौन क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में 10 और कोड पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए विद्यार्थी, खूब बढ़िया से आप लोग बनाइए। 10 प्रश्न होमवर्क रहा लेक्चर 3 में, एकदम पूरा बनेगा। कोई दिक्कत होगा मेरे नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। मेरा नंबर 9931558096 9931558096। ठीक है। और वैसे देखिएगा, अब वीडियो देखते होंगे तो नीचे मेरा नंबर भी आता होगा। पढ़ना तो ऑफलाइन ही है और वीडियो भी देखना है, लेकिन जो बच्चे गांव तरफ रह गए हैं, जिसका स्थिति खराब है, वो पूरा 11th क्लास को एंजॉय करके मोबाइल से पढ़ सकता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हजारीबाग में जो है वो ऑफलाइन ही पढ़ेगा, क्योंकि प्रत्येक संडे टेस्ट होगा, प्राइज मिलेगा, फिर आपको मेडल्स मिलेंगे। इसलिए थोड़ा बढ़िया से अपना तैयारी कीजिए साथ साथ। ठीक विद्यार्थियों।